अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि आपका रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना, रहमतों वाला महीना अच्छा गुजरे। ये नया चैनल स्टार्ट किया तो इस पे आज ये मेरा पहला ही व्लॉग है। तो सबसे पहले मैं ये आपको एक ट्विटर की एक पोस्ट दिखाता हूँ कि जो एक बहन ने की है। पहले इस पोस्ट को ज़रा मैं पढ़ता भी हूँ, आप देखें, फिर आगे हम जो है इस पे बात करेंगे। ये समीना कासिम साहबा ये ट्विटर पे लिखती है। अभी बीनत सलीम का विलाग सुना, दुख भी हुआ और खुशी भी हुई। नवाज शरीफ साहब के ट्रैवल प्लान सामने आ गए हैं। वो रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे और फिर लंदन जाएंगे, जहां उनके मेडिकल टेस्ट होंगे। मियाँ साहब, पाकिस्तान में आपकी मौजूदगी ही हमारे लिए ढारस है। ओए होए होए। आगे अल्लाह ही हाफिज है। वैसे अगर रैशनल होकर देखा जाए तो आपका इरादा भी दुरुस्त है। यहाँ आपके हासिदीन जगह जगह बैठे हैं। यहाँ आपको मिला ही क्या, सिर्फ धोखे और दुश्मनी। हम आपको डिजर्व नहीं करते। उम्मीद है कि आप पाकिस्तान आते जाते रहेंगे ताकि हमारे हौसले बुलंद हों। ये नीचे उन्होंने हैशटैग दिया और साथ एक मियाँ साहब की तस्वीर लगाई है। जी दोस्तों, ये ट्विटर की पोस्ट आपने पढ़ी, खुशी भी हुई होगी, हैरानी भी हुई होगी। चले जी, मियाँ साहब, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जो है ना वो मदीने की सादतें, मदीने की बहारें देखना नसीब फरमाए। अच्छी बात है कि आप जाएं वहाँ पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खज़रा में जो है कि साए तले आप अपने वहाँ रोज़े रखें, थोड़ी अपनी कोई ज़िंदगी के अयाम बसर करें, अच्छी बात है। लेकिन अगली बात जो है मैं बात करना चाहूँगा उस पर, क्या ये लंदन जाने का प्लान है? मियाँ साहब के मेडिकल टेस्ट होंगे। तो मियाँ साहब, अभी फिर आप लोगों की हुकूमत आ गई है माशाल्लाह। आपके भाई जो हैं वो वज़ीर आज़म बन गए हैं, आपकी बेटी माशाल्लाह वज़ीर आला बन गई है पंजाब की, और उनका वर्क भी अच्छा जा रहा है। अभी तक जो काम कर रही हैं वो बड़ी भागदौड़ कर रही हैं। हमें जो, लेकिन जो काम अच्छा है तो हमें उसके अच्छे की तारीफ़ करनी चाहिए कि मरियम नवाज साहबा जो है इस वक्त जो है ना वो सुबह से शाम तक अच्छा वर्क जा रहा है। वो एक अलग बात है कि पहले उन्होंने कुछ कहा है, अब वो 3.25 करोड़ की गाड़ी की टायर ठीक करवाने के लिए, कोशिश करवाने के लिए उन्होंने वो मांग लिए। खैर वो एक अलग मैटर है, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है वो बेहतर जा रही है कि रमज़ान पैकेज के हवाले से जो है ना वो गरीबों को रिलीफ दे रही हैं। और हॉस्पिटल्स, सेहत पे जो है ना वो उन्होंने वो तमाम का वो इजलास बुलाया, वजीर सेहत का, तमाम जो महकमा सेहत के अफसरान हैं, तो दवाइयों की जो फ्री देने की उन्होंने जो काम किया, ये बात एक अच्छा काम है, उसकी हम तारीफ़ करते हैं। अब बात ये आती है कि आप वहाँ जा रहे हैं, क्या 70 साल में जो 75 हो गए हैं, तो क्या किया? कोई कोई एक हॉस्पिटल तो बुलाने। वो यहूदी जिसको हम कहते हैं, जो वो जेल में बंद बैठा हुआ है, चलो उसने तो हमें शौकत खानम दे दिया, एक शौकत खानम दिया, फिर जो है ना वो कराची में शौकत खानम बन रहा है, अपना बन रहा है, अल्लाह आपका भला करे, पेशावर में बन रहा है, मुल्क के और शहरों में जो है ना वो शौकत खानम बन रहे हैं, वहाँ पे इलाज हो रहे हैं। तो क्या आपको कोई ऐसा डॉक्टर ही नहीं मिला? आप लोगों ने हॉस्पिटल बनाए हैं माशाल्लाह, हैं जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, कि ये किया कि जी मियाँ नवाज शरीफ फलाना टीचिंग हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मियाँ शबाज शरीफ फलाना हॉस्पिटल, जनाब मियाँ शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स, वो ये सारे गवर्नमेंट के हैं कि जिनको नाम दिए आपने अपने भाइयों के, बेटों के, ये चीज़। तो और जब अभी आप मेडिकल करवाने जा रहे हैं, अच्छे भले तो आप आगे, तो अब आपके कौन से मेडिकल रहते हैं? पहली बात तो हमें तजस्सुस हो रहा है, हमारा हक भी बनता है कि हम आपसे पूछें। तो अगर तो अभी चले, अगर कोई है ही ऐसी कि मामला सीरियस है, तो चले, आपने जाना तो फिर ये बहन ने लिखा जी आप आते जाते रहें, तो वही आते जाते रहें, तो पक्के पक्के यहाँ क्यों नहीं बैठते? कौन सी आपकी ज़िंदगी को खतरा है? ठीक है, सिक्योरिटी तो आपको फुल प्रूफ है, पुलिस आपके घर की है, आईजी आपके घर का है, आपको जो है ना वो बिलाशुबा अच्छी जो है ना वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो फिर अब बात करूंगा उसी पे, मैं हॉस्पिटल पे। तो अब हुकूमत आ गई है, पंजाब में भी आपकी है, आगे मरकज़ में आपकी है, तो अभी बेटी से कह लें या भाई से कह लें कोई एक अच्छा हॉस्पिटल बना ले,
जो ठीक ठाक हॉस्पिटल हो, यहाँ पे जो है ना वो अच्छे डॉक्टर हों, आपका इलाज हो जाए। जो डॉक्टर अदनान साहब जो आपके साथ साथ हैं, कि डॉक्टर अदनान को जो है ना वो एक अच्छा हॉस्पिटल बना के दे दें। डॉक्टर अदनान साहब आप वहाँ वहाँ आपका चेकअप कर लिया करें। ये बार बार बाहर भागना, ये तो ये जितना जो लूट खसूट के पैसा बाहर गया, क्योंकि मशीनरी की कमी है, तो थोड़ा उसमें से 4 पैसे लगा के अगर आप पाकिस्तान में एक अच्छी मशीनरी ले भी आएंगे तो आपका भी फ़ायदा है, आपकी फैमिली का फायदा कि आप लोगों के फ्री में चेकअप हो जा करेंगे। तो चलो जो गरीब आवाम है, जो आपके जियाले, उनका भी थोड़ा फायदा हो जा करेगा। तो मेरे साथ इस पर थोड़ा गौर जरूर कीजिएगा कि अभी आपकी हुकूमत है, तो एक तो ऐसा आपको हॉस्पिटल बनाना चाहिए, उसमें कोई ऐसे डॉक्टर रखने चाहिए कि जो है ना वो कम अज़ कम आपकी जो सेहत को देख सकें, आपकी फैमिली की सेहत को दे सकें। बाकी का तो चलो आम का खैर ही है। ओके जी, बहुत शुक्रिया।